माध्यमिक न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 11 के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आज पाठ 2 हिस्ट्री फ्रॉम प्राइमिटिव मैन टू अर्ली सिविलाइजेशन अर्थात प्राचीन मानव से प्रारंभिक सभ्यताओं तक, ये पाठ का नाम है। इस पाठ के तहत मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मित्रों, इस पाठ से MCQ, जी हाँ MCQ 3 आएगा, 3 मार्क्स का, और बड़ा प्रश्न जो है एक आएगा 8 नंबर का। इस तरह से 8 और 3 कुल मिलाकर हुआ 11 मार्क्स इस पार्ट से आएगा। याद रखें, इस पार्ट से एक वाक्य वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये सिलेबस है। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ MCQ के लिए, और उसके बाद मैं बड़ा प्रश्न भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में दास प्रथा के दस्तावेज पाए गए हैं? उत्तर बेबीलोनियन। अब इस तरह से प्रश्न लिखिएगा और सिर्फ उत्तर लिख लीजिएगा बेबीलोनियन। इस तरह से आप फेयर बना सकते हैं। आगे, प्रथम दास विद्रोह की घटना कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? उत्तर सिसिली। किसने कहा है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी? मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण आरंभ हुआ था। कब? उत्तर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। पाषाण काल में आदि मानव द्वारा व्यवहृत महत्वपूर्ण औजार का नाम क्या था? उत्तर हाथ की कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर कृषि तकनीकी का उपयोग। निम्नलिखित में से किसे 2 नदियों के बीच की भूमि की सभ्यता कहा जाता है? उत्तर मेसोपोटामिया। अब इस तरह के प्रश्न को निम्नलिखित में से इसे हटाकर किसे 2 नदियों के बीच की भूमि की सभ्यता कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बना लें और उत्तर मेसोपोटामिया। एक वाक्य वाला, एक शब्द वाला प्रश्न बनाकर अब उत्तर फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। चारों ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर लिखना ज़रूरी है। समय ना हो तो आप छोटा करके भी लिख लेते हैं, जो मैं बोला हूँ पढ़कर, और सिर्फ उत्तर को, और वैसे पूरा लिखेंगे तो अच्छा ही है। वर्तमान युग कौन सा युग है? होलोसीन युग। जातियों की उत्पत्ति लिखा गया है। जातियों की उत्पत्ति किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, अंग्रेजी में कहा जाता है। किसने लिखा? तो उत्तर है डार्विन। सुमेरियन समाज कितने वर्ग में बटा था? 3 वर्ग में।
आज तक का सबसे प्राचीन जीवाश्म किस महादेश में पाया गया? अफ्रीका में। मेहरगढ़ की खोज से संबंधित व्यक्ति हैं, मतलब मेहरगढ़ की खोज करे थे या मेहरगढ़ की खोज से जुड़े व्यक्ति का नाम क्या है? जीन फ्रैंकोइस जेरिक। हड़प्पा सभ्यता के समुद्री बंदरगाह की खोज किस शहर में हुई? लोथल में। मानव ने कब खाद्य उत्पादन सीखा? नवप्रस्तर युग में। हड़प्पा वासियों की मुख्य विशेषता क्या थी? उनका मुख्य पेशा कृषि था। प्राचीन सभ्यता के किनारे क्या विकसित हुई? प्राचीन सभ्यता, ऐसे बोलेंगे, प्राचीन सभ्यता किसके किनारे विकसित हुई? तो नदी घाटियों के। हड़प्पा सभ्यता किस तरह का सभ्यता है? उत्तर, शहरी सभ्यता। प्रारंभिक मानव का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। मिस्र सभ्यता विकसित कब हुआ है? उत्तर, 5000 BC, मतलब ईसा पूर्व। पाषाण युग की कितनी अवस्थाएं थे? 3 अवस्थाएं। मुद्रा शास्त्र किसका अध्ययन करता है? मुद्रा का। पहली ओलिथिक शब्द का क्या अर्थ है? पुराना पत्थर। पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक शब्द का क्या अर्थ है? पुराना पत्थर। प्रथम युग का नाम क्या था? हिम युग। प्राचीन भारत में सबसे पहली कौन फसल उगाई गई थी? गेहूं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुफा चित्र। निम्न में से कौन सा विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? अल्तामिरा। सबसे पहले मेहरगढ़ सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहरों के नाम क्या है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। सबसे पहला कुशल मानव कौन था? होमो हेबिलिस। सबसे पहला कुशल मानव था होमो हेबिलिस। होमो सेपियंस का अर्थ है चतुर मानव। पेंगिन मानव था। होमो इरेक्टस मानव जातियों का उत्पत्ति स्थान था अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस धातु का आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तांबा। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा हो गया।
MCQ। इनमें से 3 प्रश्न अब इन्हीं में से आएगा, पर आएगा जरूर, भले इसमें से ना आए। हाँ? ऐसे में कुछ प्रश्न दे दिया हूँ, आप उसका तैयारी कर लीजिएगा। अब आते हैं, मैं बड़ा प्रश्न आपको दिखा दो। ये कुछ प्रश्न है, इनका आप उत्तर लिख सकते हैं अपनी किताब से। एकता प्रथा का विस्तार से वर्णन करो। दूसरा है, पर्सिया के क्षत्रप तथा चीन में मंडारिन का वर्णन कीजिए। 4 नदी तटीय सभ्यताओं के नाम लिखिए। क्यों ये सभ्यताएं नदी घाटी क्षेत्रों में ही विकसित हुई। सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता से आप क्या समझते हैं। सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। सुमेरियन लिपि और मिस्र लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवपाषाण कालीन युग की सभ्यता से क्या समझते हो। इस सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के काल, स्थिति, विस्तार और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता एवं सुमेरियन सभ्यता के नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक उपलब्धियों को उल्लेखित करो। आदि मानव के शिकारी व भोजन संग्राहक से लेकर स्थायी सामुदायिक जीवन तक के विकास का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं नगरीय जीवन के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी पर जीव और मानव का किस प्रकार से उद्भव और विकास हुआ। पूर्व पाषाण काल से क्या समझते हो। इस काल की मानव सभ्यता का वर्णन कीजिए, अथवा इस युग का मानव किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं ताम्र युग में तुलनात्मक दृष्टि से अंतर स्पष्ट कीजिए। मध्य पाषाण काल से क्या समझते हो। इस काल की मानव सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक युग की उत्पत्ति तथा विशेषता के बारे में आलोचना करें। मेहरगढ़ सभ्यता के विस्तार के बारे में बताइए। मेहरगढ़ के महत्व पर विचार करें। अफ्रीका में आदिमानव के प्रवास के कारण तथा उसके स्वभाव की आलोचना कीजिए। मिस्र तथा सुमेर देश की कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। भारत के प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अपनाए गए खाद्य संग्रह तथा शिकार के उपायों का वर्णन कीजिए। नदी घाटी सभ्यता की प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में आप क्या जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आदिमानव के पेड़ से गुफा में निवास करने तक के बारे में संक्षेप में लिखिए। आदिमानव द्वारा आग की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इतिहास के ताम्र प्रस्तर युग के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह बहुत ही प्रश्न हो गया। अब आराम से इत्मीनान से सबका उत्तर दीजिए। किताब पढ़िए, सोचिए।
पूरा हुआ। धन्यवाद।